अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। बाबा की जमीन पटवारी की कीमत। जम्मू कश्मीर में रिश्वतखोर पटवारी रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। कभी आपने सोचा है कि एक बेटे के लिए अपने मरहूम वालिद की जमीन पर कानूनी हक हासिल करना भी रिश्वत की चक्की में पिस सकता है? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अलमिया है और एक सवाल है। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा से ऐसा ही एक हैरान कुन वाका जो है वो सामने आया है, जहां एक ईमानदार शहरी की सदाकत ने एक करप्ट सरकारी एहलकार का पर्दा फाश कर दिया। यह कहानी है एक आम शिकायत कुनिंदा की, जो सिर्फ अपने वालिद की खानदानी जमीन अपने नाम मुंतकिल करवाना चाहता था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की दीवारों में छुपे बदउनवानी के कांटे उसकी राह में हायल हो गए। जब वो जमीन की वरासती मुंतकली यानी वरासती इंतकाल के लिए मुतलका पटवारी अशोक कुमार के पास गया तो उसे बताया गया कि बगैर नजराने के यह काम मुमकिन नहीं। जी हां, पटवारी ने वरासती दस्तावेजात की कार्रवाई के बदले 50,000 रुपए रिश्वत मांगी। शिकायत कुनिंदा के एहजाज पर मामला 40,000 पर तय हो गया, लेकिन यहां एक नया मोड़ आया। यह शिकायत कुनिंदा आम नहीं था। उसने इस करप्शन को सहने के बजाय जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी से रुजू किया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत की खुफिया तफ्तीश की और रिश्वत की मांग की तस्दीक होने पर एक शानदार कार्रवाई का मंसूबा बनाया। एक खसूसी टीम जिसकी कयादत एक गेजेटेड ऑफिसर कर रहे थे तश्कील दी गई। टीम ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार करने का मंसूबा तरतीब दिया और यह मंसूबा कामयाब रहा। वो लम्हा कैसा होगा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। जब एक करप्ट पटवारी ने एतमाद से रकम वसूल की, उसे क्या खबर थी कि आज उसकी नौकरी, शोहरत, इज्जत सब कुछ खत्म होने वाला है। इसी लम्हे एंटी करप्शन टीम ने छापा मारा और आजाद गवाहों की मौजूदगी में अशोक कुमार को 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। रकम मौका पर ही बरामद कर ली गई और कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईआर नंबर 4/2025 दर्ज की गई है और पटवारी के खिलाफ इंसदाद बदउनवानी कानून 1988 की दफा 7 के तहत कार्रवाई जारी है। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, एक पैगाम है। यह वाक़ा साफ बताता है कि अगर आवाम अपनी आवाज बुलंद करें तो करप्शन की मजबूत जड़ें भी हिल सकती हैं। हर शहरी अगर रिश्वत न देने का अहद करे और कानून का सहारा ले तो शायद निजाम को बदलने में ज्यादा देर न लगे। कभी आपने सोचा है कि एक बेटे के लिए अपने मरहूम वालिद की जमीन पर कानूनी हक हासिल करना भी रिश्वत की चक्की में पिस सकता है? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अलमिया है और एक सवाल है। जम्मू कश्मीर के जिला डोडा से ऐसा ही एक हैरान कुन वाका जो है वो सामने आया है, जहां एक ईमानदार शहरी की सदाकत ने एक करप्ट सरकारी एहलकार का पर्दा फाश कर दिया। यह कहानी है एक आम शिकायत कुनिंदा की, जो सिर्फ अपने वालिद की खानदानी जमीन अपने नाम मुंतकिल करवाना चाहता था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की दीवारों में छुपे बदउनवानी के कांटे उसकी राह में हायल हो गए। जब वो जमीन की वरासती मुंतकली यानी वरासती इंतकाल के लिए मुतलका पटवारी अशोक कुमार के पास गया तो उसे बताया गया कि बगैर नजराने के यह काम मुमकिन नहीं। जी हां, पटवारी ने वरासती दस्तावेजात की कार्रवाई के बदले 50,000 रुपए रिश्वत मांगी। शिकायत कुनिंदा के एहजाज पर मामला 40,000 पर तय हो गया, लेकिन यहां एक नया मोड़ आया। यह शिकायत कुनिंदा आम नहीं था।
اس نے اس کرپشن کو سہنے کے بجائے جموں کشمیر اینٹی کرپشن بیورو یعنی ACB سے رجوع کیا۔ اینٹی کرپشن بیورو نے شکایت کی خفیہ تفتیش کی اور رشوت کی مانگ کی تصدیق ہونے پر ایک شاندار کارروائی کا منصوبہ بنایا۔ ایک خصوصی ٹیم جس کی قیادت ایک گیزٹڈ آفیسر کر رہے تھے تشکیل دی گئی۔ ٹیم نے پٹواری کو رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کا منصوبہ ترتیب دیا اور یہ منصوبہ کامیاب رہا۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا؟ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ جب ایک کرپٹ پٹواری نے اعتماد سے رقم وصول کی، اسے کیا خبر تھی کہ آج اس کی نوکری، شہرت، عزت سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اسی لمحے اینٹی کرپشن ٹیم نے چھاپا مارا اور آزاد گواہوں کی موجودگی میں اشوک کمار کو 40,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ رقم موقع پر ہی برآمد کر لی گئی اور قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا گیا۔ FIR نمبر 4/2025 درج کی گئی ہے اور پٹواری کے خلاف انسداد بدعنوانی قانون 1988 کی دفعہ 7 کے تحت کارروائی جاری ہے۔ یہ صرف ایک گرفتاری نہیں، ایک پیغام ہے۔ یہ واقعہ صاف بتاتا ہے کہ اگر عوام اپنی آواز بلند کریں تو کرپشن کی مضبوط جڑیں بھی ہل سکتی ہیں۔ ہر شہری اگر رشوت نہ دینے کا عہد کرے اور قانون کا سہارا لے تو شاید نظام کو بدلنے میں زیادہ دیر نہ لگے۔ جی ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔